वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज है थर्सडे, अभी बज रहे हैं 4। रमीज़ का कॉल आया था कि खालिद अंकल के वहाँ से जाके सामान ले आओ, पाकिस्तान से कुछ सामान आया है। तो वही लेने के लिए हम लोग खालिद अंकल की शॉप पे जा रहे थे। रमीज़ के मामू आज पाकिस्तान से आए थे, वो भी यहीं दुबई में रहते हैं। तो ये जो पिंक बैग है, हम लोग जब लास्ट टाइम पाकिस्तान गए थे वहाँ पर ही छोड़ के आ गए थे। तो मेरी सासू जी ने इसी में सारा सामान डाल के हमें वापस से भेज दिया। जब हम लोग घर वापस आने लगे तो इल्हाम को ग्रोसरी याद आ गई। तो इशाल को मैंने घर भेज दिया था और इल्हाम को पहले मैं ग्रोसरी लेके गई, फिर घर पे लेके आई। उतनी देर में इशाल का कुरान टीचर का भी कॉल आ गया था, तो बस इशाल अब कुरान पढ़ने के लिए बैठ गई है। 6:30 बज गए हैं। आज इफ्तार के लिए मैंने सिर्फ फ्रूट कस्टर्ड, रूह अफ़ज़ा, ऑरेंज और ये हदीसा जो है हमारे नेबर से आया है, तो बस माशाल्लाह ये सब हो गया है। और रमीज़ भी आ गए थे थोड़ी देर तक, तो वो भी बिरयानी का पार्सल ले आए थे, तो वो भी मैंने गर्म कर ली थी। और हमारे बाजू से भी इफ्तारी आ गई थी। तो जब भी इफ्तार करने बैठे हैं माशाल्लाह रमज़ान की बरकत से 2-4 चीज़ें और आ ही जाती हैं। तो पाकिस्तान से आए हैं हम सबके फेवरेट रसगुल्ले और सबके कपड़े। तो पूरी फैमिली के लिए जो कपड़े आए हैं वो नेवी ब्लू कलर में आए हैं। और ये जो मेरा ड्रेस है, ये लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान गई थी तो मेरी सास ने इसमें का पिंक ड्रेस भी मुझे दिया था, तो ये सेम पैटर्न है। और बच्चों के ये हैं, ये रबर प्रिंटेड है। और मैंने शाल को पहना के देखा तो मतलब उसका सर भी इसमें नहीं घुस रहा है। और इल्हाम के लिए बड़े हैं, तो मतलब ये दोनों भी नहीं पहन पाएंगे। तो रमीज़ बोल रहे थे कि, और रमीज़ का जो साइज़ है वो भी गलत आ गया है, उनका एक्सेल आता है लेकिन ये एम है। तो वो बोल रहे थे बस इनको वापस से कोई जाएगा तो रिटर्न कर देंगे और एक्सचेंज करके फिर कोई और से लेके आएंगे। तो फ़िलहाल ईद में तो ये लोग नहीं पहन पाएंगे। This good, this proper stories. No, what do you want? What you want? It's scary. Okay, wait. हाँ को भूख लगी, अभी 10-10 बज गए। चाय बना रही है, सुन तो इसको चाय और ब्रेड खिलाऊंगी और रात में कुरान पढ़ूंगी। रमीज़ अभी तक आएंगे, आज लेट हो गया उनको बहुत। जब वो आएंगे फिर जिम जाएंगे। रमीज़ तो अभी तक आई नहीं थी, तो मैंने सोचा अभी मैं कुरान पढ़ लेती हूँ, जब तक कि वो आएंगे तो मेरा एक पारा ख़त्म हो जाएगा। और इल्हाम बैठ के लैपटॉप वॉच कर रही थी। इशाल से मैंने टैब छीन लिया था तो वो सो गई। जब टैब देखती रहती है तब उसको नींद नहीं आती है, और जब मैं उससे छीन लेती हूँ तो वो सो जाती है। इल्हाम बैठी बैठी सो गई। एक ही चाय चाहिए। रमीज़ बस अभी आए हैं, उनको बहुत लेट हो गया आज। तो जैसे ही वो आए तो बस अब हम निकल रहे हैं जिम के लिए। इल्हाम सोई हुई थी, उसको जैसे ही मैंने कार में लेके आई तो उठ गई। इशाल को मैंने आने से पहले शावर दे दिया था, बस वो अभी टैब लेके बैठ गई है। अब इल्हाम को आने के बाद शावर देंगे। तो बस रमीज़ ने मुझे जिम में ड्रॉप कर दिया था और बच्चों को लेके वो चले गए थे नेस्टो, क्योंकि जो खालिद अंकल है वहाँ पे मतलब डेली पराठे बनते हैं तो उनका आटा भी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो नेस्टो में ऑफ़र लगी होती है तो वहाँ से ही ले लेते हैं। तो बस मैं आ गई थी अपना वर्कआउट करने के लिए, और जब तक कि मेरा वर्कआउट फिनिश होगा रमीज़ भी आ जाएंगे। जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो बस मैंने 2-3 दिन कोच से ट्रेनिंग ले ली थी। उसके बाद से अब मैं अपना वर्कआउट खुद करती हूँ, और जो भी इक्विपमेंट मुझे यूज़ करना आते हैं उसको बस स्कैन कर लेती हूँ और मोबाइल ऐप पे इनके वीडियोस आ जाते हैं, तो उसको फॉलो करते हुए मैं अपना पूरा वर्कआउट करती हूँ। और मतलब मैं 45 मिनट ये वेट ट्रेनिंग करती हूँ और 15 मिनट ट्रेडमिल पे लास्ट में। तो बस कभी 1 घंटा हो जाता है, कभी 1 घंटे से ऊपर हो जाता है, कभी 1.5 घंटा हो जाता है। तो बस मेरा वर्कआउट हो गया था। रमीज़ बच्चों को लेके आ गए थे। रमीज़ आज अपने वर्क से भी बहुत लेट आए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, और अभी टाइम भी बहुत कम रह गया था सहरी के लिए। तो बोलते कि आज मैं वर्कआउट नहीं करूँगा। तो बस जैसे ही वो आए और उन्होंने मुझे पिक किया, और अभी हम लोग को ढूंढना था मशरक बैंक का ATM। तो पहले हमने दुबई में 2-3 जगह लोकेशन पे देखा गूगल मैप पे, वो लोकेशन ही रॉन्ग डाला हुआ था वहाँ पे, वहाँ नहीं मिला। उसके बाद अभी हम लोग आ गए बर्जुमान मेट्रो स्टेशन के सामने। तो मेट्रो स्टेशन पे रमीज़ ने मुझे उतार दिया था, लेकिन वो रोड के इस तरफ था, तो मैं इल्हाम को लेके रोड क्रॉस करके इस तरफ आ गई थी। और रमीज़ बोल रहे थे कि तुम जब तक ATM में जाओ और मैं एक राउंड लेके मतलब इस तरफ आता हूँ ATM के सामने। तो बस 2:30 बजे हम लोग घर पहुँच गए थे। घर पे आने के बाद इन लोग को भूख लगी थी, तो इन लोग ने थोड़ा सा खाना खा लिया था।
और उसके बाद मैंने रमीज़ को लिया आज फ़ैन भी क्लीन कर दें क्योंकि मेरा हाथ तो जाता नहीं है। Shall please give her, she's crying too much. Shall just 1 hour. After 1 hour you can use. Please, I'm telling you please, right? No, please, apologies. Please. No. See, she's crying too much. Look at her. Big tears and all. Look at her. Look at her. She doesn't have puppy eyes, so she doesn't care. जब से इल्हाम का टैब ब्रोक हुआ है तब से यहाँ पे डेली का यही ड्रामा है, दोनों टैब के लिए लड़ते हैं। इशाल जब भी गेम खेलती है इल्हाम बोलती है मुझे भी खेलना है, और इशाल बोलती है मैं अपना टैब से शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरा जो भी गेम्स है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, सारी सेटिंग ख़राब कर देती है, जो भी मैं चीज़ें अरेंज करती हूँ ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ये सारा डिस्ट्रॉय कर देती है। तो मैं से इशाल को मैं बेग कर रही हूँ कि प्लीज़ दे दो उसको, तो 10 मिनट के लिए दे दो, 15 मिनट के लिए दे दो, तो नहीं मान रही, बोलते नहीं तो नहीं, मेरा टैब है तो मेरे रूल्स। तो फिर रमीज़ आए तो रमीज़ ने भी उसको समझाया कि दे दो प्लीज़, नहीं तो मैं टैब तोड़ दूँगा। तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसने फाइनली टैब दे दिया, लेकिन फिर भी इल्हाम के आगे पीछे घूम रही थी। फिर इल्हाम रमीज़ ने बोला कि बस इंशाल्लाह सैलरी आएगी तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, मैं इल्हाम के लिए टैब ले आऊँगा, जब तक एडजस्ट कर लो तुम दोनों। इन लोगों का झगड़ा निपटाते सहूर का टाइम हो गया, तो बस अभी हम सहरी कर रहे हैं। सहरी में है चाय, आलू पराठे और बैगन का भरता। सहरी करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद इल्हाम को मैंने लिया और मैं बेड पे चली गई थी, लेकिन उसके बाद मैं व्लॉग एडिट करने लगी और व्लॉग एडिट करते करते सुबह का 8:30 बज गया। तो बस उसके बाद ही हम लोग सोए। फिर नेक्स्ट डे हम लोग 1 बजे उठ गए थे, इल्हाम अभी तक सोई हुई है। उसके बाद हमने नमाज़ पढ़ी, फिर इशार का 3 बजे कुरान टाइम हो गया था, तो फिर उसको कुरान के लिए बिठा दिया था मैंने। तो यहाँ पे हो गया इफ्तार टाइम। इफ्तार में है आज क्रोसान, कस्टर्ड, पास्ता, थोड़े से मिक्स फ्रूट मैंने काट लिए हैं जो कि मैं कस्टर्ड के साथ खाऊंगी, पाकिस्तानी रसगुल्ले और रूह अफ़ज़ा का शरबत। क्रोसान और पास्ता शेखों के घर से आया था, बाकी कस्टर्ड और रूह अफ़ज़ा मैंने बना लिया था, थोड़े से फ्रूट काट लिए थे, बाकी और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊँ। डेली मतलब फ्रूट चाट, कस्टर्ड, बस यही बना रही हूँ आजकल, और कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि पकोड़े खाने से तो दिल भर गया, चना चाट खाने से भी दिल भर गया। बाकी फिर रमीज़ भी आ गए थे तो वो भी बिरयानी ले आए थे, यहाँ पे 2 प्लेट बिरयानी थी तो वो भी मैंने गर्म कर ली थी। माशाल्लाह रमज़ान के महीने की इतनी बरकत है, अगर से आप घर में खाना ना भी बनाएं तभी भी अल्लाह आपके घर में कहीं ना कहीं से खाना भेज ही देता है। तो मतलब मैं घर में डेली कुछ भी नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी डेली बिरयानी आ जाती है, हरीस आ जाता है, आंटी कुछ ना कुछ दे देती हैं। तो मतलब पूरा महीना हो गया मैंने शायद से 1-2 बार ही कुकिंग करी होगी। जो सामने टेलर शॉप है उनके घर में भी डेली शेखों के घर से खाना आता है, वो भी इतना ज़्यादा आता है कि मतलब हम पूरे विला में भी बांट देते हैं, फिर भी ख़त्म नहीं होता। फिर बाहर से लोगों को बुला के उनको भी दे देते हैं। आज इफ्तार करने के बाद मुझे इतनी नींद आई थी तो बस मैं सो गई थी। फिर रमीज़ का कॉल आया 10:30 बजे के बाहर आ जाओ, तो मैं जिम छोड़ देता हूँ और मुझे अभी एक और ट्रिप और करना है। तो मैंने बोला फिर इल्हाम को और इशार को कौन संभालेगा, तो इशार बोलती कि मुझे नहीं जाना, मैं अपनी फ्रेंड के साथ खेलूँगी। तो मैंने बोला ठीक है तुम इधर ही घर में रहो, और रमीज़ बोलते कि मैं इल्हाम को साथ में लेके चले जाऊँगा और जो मेरा काम है वो ख़त्म करके फिर मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे जिम में ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद वो इल्हाम को लेके चले गए थे और फिर मैंने अपना वर्कआउट शुरू किया। फिर जब 12 बजे मेरा वर्कआउट फिनिश हो गया तो फिर मैं रमीज़ को कॉल किया, तो बोलते ठीक है मैं आता हूँ लेकिन टाइम लग जाएगा। फिर भी आते आते इनको मतलब 1 बज गया था, पूरा 1 घंटा मैंने वेट किया। तो बस जिम से आने के बाद सबसे पहले हमने चाय ली, उसके बाद इल्हाम को ग्रोसरी लेके गई, फिर हम लोग घर गए। आज इल्हाम रमीज़ के साथ पूरे 3 घंटे के लिए थी और इल्हाम को तो आज मज़ा ही आ गया होगा क्योंकि ये हमेशा चाहती कि मैं अपने डैडी के साथ जाऊँ। तो रमीज़ बताते कि इसने कार में मुझे बहुत तंग किया, पहले तो मेरा मोबाइल ले लिया और मेरे कोलीग कॉल कर रहे हैं, मेरा बॉस कॉल कर रहा है, लेकिन ये किसी का भी कॉल पिक करने नहीं दे रही है, ना ही किसी का रिप्लाई करने दे रही है। तो रमीज़ बोलते जब भी मैं इससे मांगता था मोबाइल बोलती थी नो। फिर बोलते हैं मैं इसको लेके गया मॉल ऑफ द एमरेट्स, मुझे गैस के लिए कोई चीज़ लेना थी, फिर वो चीज़ लेके मैं होटल गया, वहाँ पे ड्रॉप की, उसके बाद मैं आया हूँ जिम पे मैं लेने के लिए। तो इसने मुझे रास्ते पर ऐसे ही तंग किया। To use all night, so no more, no more, no more. No, I was playing with dolls with my friend Dolly. Then she has Ilham, please, that's my medicine. Don't open. Then whenever No, you are destroying them. Ilham, give me. I slept. देखो सारी मेडिसिन खोल के रख ली है, क्योंकि क्या करूँ। तो बस फ्रेंड आज के इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।